अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं एज़ अ ईएनटी स्पेशलिस्ट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ वो है कान में दर्द की वजूहात और इसका इलाज क्या है। कान में दर्द की वजूहात बच्चों और बड़ों में डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों में कान के दर्द की क्या वजूहात है। द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर ईयर एक इन द चिल्ड्रन इज़ एडिनोइड इन्फेक्शन, जिनको नाक के पीछे गदूदों का इन्फेक्शन कहा जाता है, ठीक है? नाक के पीछे गदूदें जब बढ़ जाती हैं तो सांस का रास्ता जो है हमारा तंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और जैसे कि नाक, कान और गला इंटरकनेक्टेड होते हैं विद ईच अदर, तो उसमें क्या होता है कि गदूदें जब बढ़ रही होती हैं तो वो रेशा जो है वो ना ड्रेन आउट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से कान को और नाक को जो ट्यूब कनेक्ट करी होती है वो उसकी ज़रिए जो रेशा है कान के पर्दे के पीछे जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है कान में दर्द महसूस करता है। बड़ों में मुख्तलिफ रीज़न हैं कान के दर्द की। सबसे जो मोस्ट कॉमन रीज़न बड़ों में जो देखी गई है वो है वैक्स। समटाइम देखा गया है कि कान में वैक्स के साथ एक तो ब्लॉकेज के सिम्पटम्स आ रहे होते हैं और साथ शदीद दर्द के साथ पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमने वैक्स सॉफ्टनर पेशेंट को एडवाइस करना होता है और वैक्स सॉफ्टनर के बाद जो है वो सक्शन प्लान की जाती है, ठीक है? कान की सफाई की जाती है, ठीक है? तो ये मोस्ट कॉमन रीज़न एडल्ट में वैक्स के साथ है, ठीक है? इसके अलावा और बहुत सी रीज़न्स हैं एडल्ट्स में, जैसे कि नाक की बहुत सी बीमारियाँ हैं, जैसे नाक के पीछे गदूदों की वजह से भी कानों में शदीद दर्द महसूस की जाती है, या नाक बंद रहता है, या साइनसाइटिस के साथ भी कानों का मसला आता है। तो ये बड़ों में ये रीज़न्स देखी गई हैं, ठीक है? और इसका इलाज जो है एंटीबायोटिक्स के साथ और नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स के साथ हम करते हैं, ठीक है? और अगर ना ट्रीट हो रहा हो तो फिर देखते हैं कि सर्जरी इंडिकेटेड है कि नहीं है। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि बच्चों में जो है मोस्ट कॉमन रीज़न एडिनोइड के साथ आता है। एडिनोइड इन्फेक्शन के साथ जो मोस्ट कॉमन सिम्पटम देखा गया है वो है कि बच्चा मुँह खोलकर साँस ले रहा होता है और खर्राटे रात में ले रहा होता है, जिसकी वजह से इरिटेबल रहता है। और इसका डायग्नोसिस हम जो करते हैं वो क्लिनिकल एक तो सिम्पटम्स हैं, ठीक है? जिनकी वजह से हमें लग रहा होता है कि माइट बी देयर इज़ सम नेज़ल पैथोलॉजी। तो और उसके अलावा हम एक्स-रे करवाते हैं। एक्स-रे नाक के पीछे गदूदों के लिए कराया जाता है, जिसे एक्स-रे फॉर एडिनॉइड्स या एक्स-रे सॉफ्ट टिश्यू नेक लेटरल व्यू कहा जाता है, ठीक है? उसमें हमने नाक के पीछे गदूदें देखनी होती हैं कि सांस के रास्ते को कितना तंग कर रही हैं, ठीक है? तो माइल्ड और मॉडरेट या स्वेयर डिग्रीज़ होती हैं एडिनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी की भी, ठीक है? एडिनॉइड के बड़े होने की। तो एक्स-रे में हमें पता चलता है कि नाक के पीछे गदूदें सांस के रास्ते को कितना तंग कर रही हैं। अगर तो सांस का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो रहा होता है तो उसकी वजह से शदीद कान में दर्द महसूस की जाती है। कान के पर्दे के पीछे रेशा जमा होना शुरू हो जाता है जो कि ड्रेन नहीं हो रहा होता। उस केस में हम पहले तो मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? दर्द को, कान के दर्द को। मेडिसिन से ट्रीट करने के लिए उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है? नेज़ल स्प्रे ऐड किया जाता है या एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। अगर इन सब से बेनिफिट ना हो रहा हो तो देन वी विल गो फॉर द सर्जरी, ठीक है? हम सर्जरी प्लान करते हैं एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी की, जिसको एडिनॉइडेक्टोमी कहा जाता है। और साथ कानों में जो दर्द की वजह और रेशे को ड्रेन आउट करने के लिए ग्रोमेट्स होते हैं, जो कि हवादार फिरकियाँ जिनको कहा जाता है, वेंटिलेटरी ट्यूब्स कहा जाता है, वो हम इंसर्ट करते हैं कानों में, जिससे जो रेशा है वो कान से बाहर आता रहता है और जो कान है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है? अगर इस तरह का मसला आपके साथ कोई पेश आ रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो आप सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अपॉइंटमेंट लेकर ऑन द डेली बेसिस 6 टू 8 पीएम।